सच्चाई तो है, जिस दिन कर्मचारी नौकरी पर जाता है उसी दिन ये तय कर दिया जाता है कि कोई उस तारीख को रिटायर होना है। राकेश झिंगान साहब, मोहनी चंदेल साहब, वेद प्रकाश चिंडारिया जी, राकेश कुमार साहब, सतीश मंगवाना। आदरणीय साथियों नमस्ते। साथियों, मैं प्रमोद महरोलिया एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से पूर्वी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और इसके साथ साथ BVDS भारत में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री। आज हमने देखा 30 अप्रैल है, आज के दिन लाखों कर्मचारी हर महीने रिटायर होते हैं, क्योंकि महीने की जो लास्ट डे होते हैं उसी दिन कर्मचारी रिटायर होते हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी विभाग हो। जो उनकी सीमा तय की जाती है, कहीं 60 है, कहीं 62 है, जो भी एज लिखी जाती है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग उनको रिटायर कर दिया जाता है। सच्चाई तो है, जिस दिन कर्मचारी नौकरी पर जाता है उसी दिन ये तय कर दिया जाता है कि भाई उस तारीख को ही रिटायर होना है। तो जितने भी कर्मचारी हमारे देश में आज रिटायर होकर अपने घर से कुशल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से। साथियों, ऐसे कार्यक्रमों में आज जगह जगह हमारा भी जाना हुआ। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के हमारे भाई दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष ओमी ढींगिया जी ने एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन को आमंत्रित किया। सभी पदाधिकारी उनके निवास पर पहुंचे, क्योंकि आज उनकी मम्मी जी थी, जो माता जी, वो रिटायर हुई है, सकुशल अपने घर आई है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और यूनियन के हमारे सभी साथी, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र गहलोत जी, हमारी उपाध्यक्ष कमलेश जी, बेनीवाल जी, और हमारे अध्यक्ष जी है जो उनकी बहू भी, बेटे की बहू, वो भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे काफ़ी सारे लोग, राकेश झिंगान साहब, मोहनी चंदेल साहब, वेद प्रकाश चिंडारिया जी, राकेश कुमार साहब, सतीश मंगवाना साहब, सब लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओमी ढींगिया जी ने यूनियन का बड़े अच्छे से स्वागत किया। यूनियन ने माता जी को और जो अंकल जी थे, उनके पिताजी हैं ढींगिया साहब के, उनको पगड़ी पहनाकर, फूल माला पहनाकर सम्मानित किया, उनका स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ, देश के सभी परिवारों से कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग रिटायर होकर अपने घर आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने परिवार की, देश की सेवा की है, अपने परिवार को अच्छे से पाला है। आज हमारा भी धर्म है, जो हमारे माता पिता रिटायर होकर घर पर आए हैं, हम भी उनकी सेवा करें। किसी प्रकार की भी ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि रिटायर होने के बाद कई जगह ऐसा देखने में आया है कि उनका मान सम्मान नहीं किया जाता। ऐसा ना करें, सभी लोग अपने घर में अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका उनका सम्मान करें, क्योंकि अब समय है, अब हम उनकी देखभाल करें। तो ऐसे मौके पर आज हमारा यहाँ पर विकास नगर में, लोनी में, जहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है ढींगिया साहब ने, यहाँ पर हम आए और खूब मान सम्मान मिला हमें। यहाँ पर इन्होंने खाने पीने की सारी व्यवस्था की है। उस सबके लिए हम ढींगिया साहब के परिवार का धन्यवाद करते हैं और माता जी के हम सेवानिवृत्त में आए, आज उनकी रिटायरमेंट में आए, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आप सकुशल निगम से रिटायर होकर आए हैं। और तमाम साथी, जितने भी लोग हमारे आज रिटायर होकर आए हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग रिटायर होकर आए हैं, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ।
और उनके परिवारों से दोबारा से फिर मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करें। अपने मन में ऐसा ना रखें कि अब ये रिटायर हो गए, किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हमेशा उनकी सेवा करें और उनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे प्रार्थना है सभी से, जैसे कि आप देखते हैं हम लगातार निगम में अपने लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपसे हमें बहुत सारा प्यार मिलता है। आप सब लोग हमारे चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो चीज़ें हम लोग ये आपके लिए होती है, इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपको ठीक लगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताएं, अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है तो वो बता सकते हैं। क्या कुछ सुधार हो सकता है उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन अपनी राय ज़रूर दें। और हमें आपसे लगातार वैसे तो बहुत प्यार मिल रहा है और इसकी उम्मीद हम हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।